इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबी सलूम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया और अमनून ऐसा कुढ़ने लगा कि वो अपनी बहन तमर के सबब से बीमार पड़ गया क्योंकि वो कंवारी थी। अमनून को इसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ और दाऊद के भाई सिमआ का बेटा योनदब अमनून का दोस्त था और योनदब बड़ा चालाक आदमी था। उसने उससे कहा, ए बादशाह ज़ादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबी सलूम की बहन तमर पर आशिक हूँ। योनदब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने को आए तो तू उससे कहना, मेरी बहन तमर को जरा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। अमनून पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया। और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनून ने बादशाह से कहा, मेरी बहन तमर को जरा आने दे कि वो मेरे सामने दो पूरियां बनाए ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। दाऊद ने तमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनून के घर जा और उसके लिए खाना पका। तमर अपने भाई अमनून के घर गई और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसने आटा लिया और गूंधा और उसके सामने पूरियां बनाई और उनको पकाया और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंडेल दिया, पर उसने खाने से इनकार किया। तब अमनून ने कहा, सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनून ने तमर से कहा कि खाना कोठरी के अंदर ले आ ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तमर वो पूरियां जो उसने पकाई थी उठाकर उनको कोठरी में अपने भाई अमनून के पास लाई, और जब वो उनको उसके नजदीक ले गई कि वो खाए तो उसने पकड़ लिया और उससे कहा, ए मेरी बहन, मुझसे वसल कर। उसने कहा, मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इसराइलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर, और और भला मैं अपनी रुसवाई कहाँ लिए फिरूंगी, और तू भी इसराइलियों में अहमकों में से एक की माने ठहरेगा। तू बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात न मानी, और चूंकि वो उससे जोरावर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोहबत की। फिर अमनोन को उससे बड़ी सख्त नफरत हो गई, क्योंकि उसकी नफरत उसके जज्बा इश्क से कहीं बढ़कर थी। अमनोन ने उससे कहा, उठ, चली जा। वो, वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म कि तू मुझे निकालता है इस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक न सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को जो उसकी खिदमत करता था बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाजा की चटकनी लगा दे। और वो रंग बरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कंवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थीं। गर्ज उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चटकनी लगा दी, और तमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सर पर हाथ धर कर रोती हुई चली। उसके भाई अबी सलूम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनून तेरे साथ रहा है? खैर, ए मेरी बहन, अब चुप की हो रहा है, क्योंकि वो तेरा भाई है और इस बात का गम ना कर। तमर अपने भाई अबी सलूम के घर में बेकस पड़ी रही, और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो निहायत गुस्सा हुआ, और अबी सलूम ने अपने भाई अमनून से कुछ बुरा भला ना कहा, क्योंकि अबी सलूम को अमनून से नफरत थी, इसलिए कि उसने इसकी बहन तमर के साथ जबर किया था। और ऐसा हुआ कि पूरे 2 साल के बाद भेड़ों की बाल कुतरने वाले अबी सलूम के यहाँ बाल हसूर में थे, जो इफ्राइम के पास है। और अबी सलूम ने बादशाह के सब बेटों को दावत दी। अबी सलूम बादशाह के पास आकर कहने लगा, तेरे खादिम के यहाँ भेड़ों के बाल कुतरने आने वाले हैं। मैं मिन्नत करता हूँ कि बादशाह मुआ अपने मुलाजिमों के अपने खादिम के साथ चले। तब तब बादशाह ने अबी सलूम से कहा, नहीं मेरे बेटे, हम सब के सब ना चलें, ता ना हो कि तुझ पर हम बोझ हो जाएं। और वो उससे बाजिद हुआ तो भी वो ना गया, पर उसे दुआ दी। तब अबी सलूम ने कहा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे भाई अमनून को तू हमारे साथ जाने दे। बादशाह ने उससे कहा, वो तेरे साथ क्यों जाए? लेकिन अबी सलूम ऐसा बाजिद हुआ कि उसने अमनून और सब बादशाहजादों को उसके साथ जाने दिया। और अबी सलूम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि देखो, जब अमनून का दिल मैं से सरूर में हो और मैं तुमको कहूँ कि अमनून को मारो तो तुम उसे मार डालना, खौफ ना करना। क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया? दलेर और बहादुर बने रहो। चुनाचे अबी सलूम के नौकरों ने अमनून से वैसा ही किया जैसा अबी सलूम ने हुक्म दिया था।
तब सब बादशाहजादे उठे और हर एक अपने खच्चर पर चढ़कर भागा, और वो हनूज रास्ता ही में थे कि दाऊद के पास ये खबर पहुंची कि अभी सलूम ने सब बादशाहजादों को कत्ल कर डाला है और उनमें से एक भी बाकी नहीं बचा। तब बादशाह ने उठकर अपने कपड़े फाड़े और जमीन पर पड़ गया, और उसके सब मुलाजिम कपड़े फाड़े हुए उसके हुजूर खड़े रहे। तब दाऊद के भाई सिमआ का बेटा योनदब कहने लगा कि मेरा मालिक ये ख्याल ना करे कि उन्होंने सब जवानों को जो बादशाहजादे हैं मार डाला है, इसलिए कि सिर्फ अमनून ही मरा है, क्योंकि अभी सलूम के इंतजाम से उसी दिन से ये बात ठान ली गई थी जब उसने उसकी बहन तमर के साथ जबर किया था। सो मेरा मालिक बादशाह ऐसा ख्याल करके कि सब बादशाहजादे मर गए, इस बात का गम ना करे, क्योंकि सिर्फ अमनून ही मरा है। और अभी सलूम भाग गया, और उस जवान ने जो निगहबान था अपनी आंखें उठाकर निगाह की और क्या देखा कि बहुत से लोग उसके पीछे की तरफ से पहाड़ के दामन के रास्ता से चले आ रहे हैं। तब योंदब ने बादशाह से कहा कि देख, बादशाहजादे आ गए, जैसा तेरे खादिम ने कहा था वैसा ही है। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि बादशाहजादे आ पहुंचे और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और बादशाह और उसके सब मुलाजिम भी जार जार रोए। लेकिन अभी सलम भाग कर जसूर के बादशाह अमीहूद के बेटे तिलमी के पास चला गया, और दाऊद हर रोज अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। सो अभी सलम भाग कर जसूर को गया और 3 बरस तक वहीं रहा। और दाऊद बादशाह के दिल में अभी सलूम के पास जाने की बड़ी आरजू थी, क्योंकि अमनून की तरफ से उसे तसल्ली हो गई थी, इसलिए कि वो मर चुका था। आमीन।